मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सुजाता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज की मॉर्निंग ब्यूटीफुल तो है बट थोड़ी सी क्लाउडी है। और आज देवउठान एकादशी भी है, तो हमारे यहाँ पर देवउठान एकादशी होती है। और इवनिंग में थोड़ी पूजा तो नहीं कह सकते, बट हाँ वहाँ पे दीपक जलता है और कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। आई विल शो यू डेफिनेटली। सो आपको देवउठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस किस के यहाँ पर देवउठान एकादशी होती है? अधिकतर तो हिंदुओं में सबके यहाँ पर होती है, क्योंकि ऐसा मानना है कि देवउठान एकादशी के बाद से ही शादियाँ स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हमारे देव सोए रहते हैं और आज के दिन वो उठ जाते हैं और इसके बाद से शादियाँ शुरू हो जाती हैं। हालांकि अब तो शादियाँ कभी भी कर देते हैं लोग, ऐसे कुछ है नहीं। बट जो लोग ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों को कि हम देवउठान के बाद ही शादियाँ करेंगे, तो उनकी शादियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी और सीज़न शुरू हो चुका है। कल मैं मार्केट गई थी तो इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ना कार पार्किंग के लिए जगह थी और पूरा जाम लग रहा था मार्केट के अंदर। क्योंकि ई रिक्शा वगैरह इतने चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जाम लगा देते हैं। लोग चलना पसंद नहीं करते भाई, लोगों को थोड़ी थोड़ी दूर जाने के लिए भी रिक्शा और मतलब स्कूटर चाहिए होता है, चाहे जाम लगे या कुछ हो। बाहर की कंट्रीज़ में तो लोग इतना ज़्यादा चलते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में किसी को भी चलना नहीं है, सबको बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, बहुत कंफर्टेबल लाइफ कि बस यहाँ से यहाँ तक भी जाना है ना तो हमें कोई छोड़ दे, या फिर हम रिक्शा में जाएं या फिर स्कूटर में जाएं। सो इंडिया में तो यही है। आज मैंने मंगाया है फ़िश ऑयल मेरे हस्बैंड के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने उसको पैक को ओपन नहीं किया है तो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी साथ साथ कि फ़िश ऑयल के मतलब कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो अभी पैकेज ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने खोला नहीं है। और जब भी फ़िश ऑयल या कोई भी मल्टीविटामिन कुछ भी आप मंगाते हैं, ऐसी चीज़ मेडिसिन इस तरह की कोई भी, तो हमेशा अच्छी ब्रांड की ही लें। आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हो या ऑनलाइन भी किसी रिलायबल अच्छी साइट से मंगाएं, क्योंकि मेडिसिन का प्योर और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अदरवाइज़ वो नुकसान भी कर सकती है और उसके कोई फ़ायदे नहीं होंगे, वो आप ऐसे ही खाते रहेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं आता है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि किसी अच्छी साइट से ही आप परचेज़ करें। तो मैंने ये फ़िश ऑयल ओमेगा 3 मैंने मंगाया है फ़्लिपकार्ट से। अभी तो उसका वो टैग हट गया है, मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। और फ़्लिपकार्ट से आपको मतलब अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे अमेज़ोन पे क्या है कि अमेज़ोन पे बहुत सारे लोग अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं वहाँ पे जाके, अलग अलग कंपनीज़ वाले। तो उसमें कई बार होता है कि अमेज़ोन में कोई कमी नहीं है, बट वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं लग पाता है कि ये प्योर है या फिर आर्टिफिशियल है। तो मैंने तो यहाँ से मंगाया है और ये है फाइटिका ओमेगा 1000। मैंने इसके रिज़ल्ट वगैरह सारे देख के, स्टार्स वगैरह देख के इसका सब, तब मैंने इसको ऑर्डर किया है। और अब देखते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल होगा हेल्थ के लिए। सो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने मंगाया है फाइटिका ओमेगा 1000 और इसमें हैं 60 कैप्सूल्स। तो ये हमारी यहाँ पे सब मेंशन है, जैसे ये हमारी बोन हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। तो ओमेगा 3 के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, लिवर के लिए अच्छा होता है। तो और बाकी इससे विटामिन D3 तो मिलता ही है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने विटामिन्स खाएं, ओमेगा 3 खाएं। और आप किसी भी अच्छी कंपनी से मंगा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं हम ये। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने शायद बता भी दिया होगा ये चीज़, तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और मैंने फेस पे लगाया है नारियल का तेल, कोकोनट वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, और अच्छे से मसाज कर लिए नहाने से पहले। और अब मैं इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, ताकि ये पेपर से क्लीन हो जाता है अच्छे से, एक्स्ट्रा सब छूट जाता है तो फिर चिकना चिकना नहीं रहता। और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, मतलब मैंने मसाज करके, और अब मैं नहाने जा रही हूँ। फिर मैं नहा के दिखाती हूँ स्किन केयर करके स्किन का ग्लो। सो मैं आ गई हूँ नहा के और मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया है और स्किन में इतना ज़्यादा सुधार हो गया है। इतनी प्रॉब्लम थी स्किन में, इतने
निशान और इतनी ज़्यादा डल, इतनी ज़्यादा ड्राई। लेकिन जब से मैंने स्किन का ध्यान रखना शुरू करा है, स्किन केयर शुरू किया है, तब से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई, इतनी सॉफ्ट हो गई है। और मुझे मुझे 1 साल में मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट दिखाई दिया है, बहुत ज़्यादा। तो वाकई केयर भी कोई चीज़ होती है, जब आप केयर करते हैं तो वाकई में वो दिखती है। नहा के आती हूँ तो नहा के आने के बाद मॉइस्चराइज़र तो हम लगाते हैं, स्किन केयर भी करते हैं, तो मैं अपने फीट का स्पेशल ध्यान रखती हूँ। मैं हमेशा पैरों में जैसी वो नरम मतलब नमी सी होती है, नहा के आने के बाद पोंछ के हल्के हल्के से और वैसलीन अच्छे से लगा के फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ हमेशा। और वो 2-3 घंटे आप पहने रहो। अब तो जाड़े हैं तो हमारे पैर उससे इतने मुलायम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और एड़ियाँ बिल्कुल नहीं फटती, क्योंकि वो जो हमारी हमने चिकनाई लगाई है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से, और फिर वो चप्पलों पे भी नहीं लगेगी और वेस्ट नहीं होएगी, उस पर धूल भी नहीं जमेगी, है ना। और उसके बाद आप उतार सकते हैं, 2-3 घंटे तो आप पहन के रखिए ही, तो आप फिर देखिए कि आपके पैर कितने सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा कार्डियो भी करके आ गई हूँ और मैं आज बहुत बहुत टायर्ड हूँ। इतना तो मैं इन दिनों में किसी भी दिन नहीं हुई, और आज मुझसे कार्डियो भी नहीं हो रहा था, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो रही थी। और अब मैं मम्मी के लिए बनाने जा रही हूँ, आलू फ्राई कर भूनने जा रही हूँ उनके लिए। व्रत है क्योंकि मम्मी का, और मैं बनाऊंगी मीठे जवे क्योंकि आज है देवउठान एकादशी, तो वो पूजा में रखेंगे। साथ साथ ही में वहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी देव जो है हमारे, उनको, साथ में पांडव वगैरह होते हैं उनको ड्रॉ करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं, थक रहे हैं पर ये काम तो करना ही है, चलते हैं फिर किचन की तरफ। और ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है भूनने के बाद, और इसमें चाय का दूध। मैं हमेशा गैस बंद कर देती हूँ और उसके 2 मिनट के बाद में दूध डालती हूँ, हमेशा। और अब हम जला देंगे गैस। वैसे हमेशा जो गैस है वो बर्तन हटा के ही जलानी चाहिए, लेकिन मैंने आज जला दी क्योंकि मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है अपना फ़ोन। तो ये बस, अब अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम और दूध डाल देंगे, अभी यही पकता रहेगा। और ये जो ज़्यादा थोड़े से हो गए होंगे ना जब ये वो हैं ब्लैक ब्लैक, तो इसको हम निकाल देंगे। अब मैं दिखाती हूँ बनाने के बाद। और इस एरिए में यहाँ पे मैं बनाऊँगी नीचे देव, और मैं आपको बनाने के बाद दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाए हैं। और आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपको अच्छे लगे हैं और ऐसे ही बनते हैं या कोई और तरीका है बनाने का, तो आप मुझे अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। और ये हमने बनाए हैं देव और 5 पांडव और नारायण है, ये नारायण ही है ये, और अपनी फैमिली मेम्बर्स। और ये इधर हमने बनाया है खेती बाड़ी का थोड़ा सामान, मतलब से हल है, जुआ है, बैलों की और गायों के पैर वैर हैं। बस ऐसे बनाते हैं, ये दिया जलाते हैं, फिर यहाँ सिंघाड़े रखे जाते हैं इसी जगह पे, कुछ ऐसे ऐसे सिंघाड़े रख देते हैं। और ये हमने मीठे जवे रख दिए हैं, और ये पूरी रात ना ये दिया जलता रहेगा। इस पर एक जाली उल्टी कर देंगे और उसके ऊपर शायद प्लेट उल्टी करते हैं ताकि वो स्याही, वो तो काजल बन जाता है उसका। और बस, और ये हमारी बन गई है ना जैसे, तो ये देखो आप बताना कैसे बने हैं। और ये दूर तक इनकी पूछ जाती है, ऐसा कुछ है यहाँ पे रिवाज। देव उठान का जो प्रोग्राम होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो हमने कर ली थी। वहाँ पे मैंने ड्राइंग भी बना दी थी देवों की, और वहाँ पे पूजा का सामान रख दिया था, दिया जला दिया था मम्मी ने, और उसको फिर बाद में कवर कर दिया था सिंगाड़े वगैरह रख के। और मतलब ये काम फिनिश हो गया इतना, फिर मम्मी ने खाना खा लिया अपना पूजा का। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, जैसे मैंने कहा टायर्ड हूँ अभी, मैं गर्म पानी की बोतल लेके बैठी हुई थी। सो खाना खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, आज मैं इतनी टायर्ड हो रही हूँ। और इसके बाद अब 9:30 बजे के करीब देव उठाएंगे हम लोग। भजन गाते हैं वहाँ पे, जब देव उठाते हैं तो भजन के साथ उठाते हैं उनको, भजन गा के बस फिर देव उठ जाएंगे। फिर सब अपनी शादी वगैरह के काम अब शुरू। आज तो बहुत बहुत सारी शादियाँ हैं, काफ़ी शादियाँ, पूरा जाम लगा हुआ पूरी सिटी में, बहुत बुरा हाल है। मैं तो एक हम जिम जाते हुए फंस गए थे, और स्कूल जाते हुए इतना जाम था। मैं अपनी बेटी को लेने जा रही थी, पूरा भरा पड़ा था, जाम 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 हर जगह। सो अब तो यही चलने वाला है, जाम ही रहेंगे रोज़ रोज़। और सड़कों पे वैसे भी सारे फार्म हाउस, बैंकेट हॉल हैं, तो यही रहता है फिर। सो फ्रेंड्स,
उम्मीद करती हूँ आपका मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और खूब सारा पानी पिएं। बाय बाय, टेक केयर।